भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत को बिल्कुल बर्बाद करना चाहती है और यह भी साबित हो गया कि जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत को, हमारी बुजुर्गों की विरासत जम्मू कश्मीर लद्दाख को कोई भी इंसाफ नहीं देना चाहती है। और आज पहले 5 अगस्त 2019 को हमारी जम्मू कश्मीर रियासत, डोगरा रियासत को मामूली सा यूनियन टेरिटरी बनाया, उसका बंटवारा कर दिया। और आज जब चुनी हुई सरकार का एक रेजोल्यूशन, 1,30,00,000 अवाम का रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर के पास रियासत के दर्जे की वापसी का रेजोल्यूशन लेकर के जाते हैं और वो रियासत का दर्जा जो हमने सुप्रीम कोर्ट ने जीत करके लाए हैं कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए और जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाए और 30 सितंबर से पहले चुनाव हो गए। रियासत का दर्जा वापस करने में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के नेता अशोक कोल, हारा हुआ इनका प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना और तमाम हारे हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अनाप शनाप बोल रहे हैं, एप्रोप्रिएट समय के ऊपर देंगे। अरे आप ये बताइए कि जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी एजेंसीज किसके अधीन है, अंडर है? होम मिनिस्टर के, डिफेंस मिनिस्टर के। तो फिर जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं पिछले 10 सालों से, आर्टिकल 370 तो इसके लिए जिम्मेवार नहीं था। आर्टिकल 370 डांगरी, पुंछ, रजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, कठुआ, सांबा, डूडू, बसंतगढ़, उधमपुर, रियासी में शिवखोड़ी के ऊपर हमलों के लिए आर्टिकल 370 तो नहीं था। आप ही की हुकूमत थी 10 सालों से पिछले, और अब आप ये कहना शुरू कर दिया, अनाप शनाप बोल रहे हैं अशोक कोल और इनके रविंदर रैना और भारतीय जनता पार्टी के नेता कि जब एप्रोप्रिएट समय आएगा। अरे किस एप्रोप्रिएट समय की बात कर रहे हैं? एप्रोप्रिएट समय आपके लिए वो है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वो जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार कभी नहीं बन सकती है और डोगरा लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोग, आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा। पार्लियामेंट के चुनाव में आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा। असेंबली के चुनावों में भारी बहुमत, वोटिंग टर्नओवर आपके खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जम्मू कश्मीर की आवाम ने दिया। और अब आपके लिए एप्रोप्रिएट समय अगर आप समझते हैं कि आपकी जीत और आपकी सरकार बनेगी, तो वो समय कभी नहीं आएगा। इसलिए ये अनाप शनाप बोलना बंद कीजिए, लोगों को गुमराह बंद कीजिए करना। आपने डोगरों का, महाराजा हरि सिंह जी का दरबार मूव बंद कर दिया। जम्मू के डोगरा लोगों के ऊपर स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर, रिचार्ज वाले मीटर, बेरोजगारी, बच्चों को तंग किया। और अब आप जम्मू कश्मीर के लोगों को चुनी हुई सरकार के बावजूद भी यरगमाल, गुलाम बना करके रखना चाहते हैं। यह हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको यह बता दें, हम रियासत के दर्जे की वापसी की जंग जारी रखेंगे। 370 भी 100 सालों तक वापस लाने की प्रयास करेंगे और असेशन की शर्तें, जिन शर्तों के ऊपर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का इल्हाक भारत के साथ हुआ था, यह जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाएंगे। और शर्म आनी चाहिए आपको, जो आप ये बार बार कह रहे हैं कि अगर ये ऐसे हादसे गगनगिरी, बडगाम जैसे होते रहे, कि कौन जिम्मेवार है इसके लिए? उधमपुर, डूडू, बसंतगढ़, सांबा, कठुआ, कौन इसके लिए जिम्मेवार है? डांगरी में टारगेटेड किलिंग, शहादतें, कैप्टन, मेजर्स, नवाज बढ़ते हुए एसपीओज, जेसीओज की शहादतें हो जाती हैं, टारगेटेड किलिंग्स हो जाती हैं। कौन जिम्मेवार है? होम मिनिस्टर के अधीन है सारे सिक्योरिटी फोर्सेस, डिफेंस मिनिस्टर के अधीन है सारी सिक्योरिटी फोर्सेस। इसके लिए हमारी रियासत का दर्जा जिम्मेवार नहीं है और वो रियासत का दर्जा हम जल्द से जल्द वापस लेंगे। अपनी डोगरा पगड़ी, अपना मान सम्मान के साथ हम वापस लेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अनाप शनाप बोलना, तरुण चुग और जो भी नेता हैं इनके बंद करें। आप डोगरों के दिलों में आपको कोई सम्मान और इज्जत नहीं है, क्योंकि आपने जम्मू को बर्बाद कर दिया है।